जय हिंद ऑल ऑफ यू। दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 12th की जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी पोइम नंबर जो 3 है, कीपिंग क्वाइट। इम्पोर्टेंट पोइम है और बहुत ही सरल पोइम है। पिछले वर्ष इसी पोइम से 5 नंबर के क्वेश्चन पुटअप हुए थे। लॉन्ग आंसर भी इसी में से आया और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आया था। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पेब्लो नेरुदा इसके लेखक हैं, पोइट हैं और कीपिंग क्वाइट इसका नाम है। एक्सट्रैक्ट आती है, उसमें क्वेश्चन आता है पोइम का नाम या पोइट का नाम। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन दोनों चीज़ों को पक्का याद रखना है। इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स, एडवोकेट्स से मतलब पक्ष लेता है, वकालत करता है, टोटल यानी पूर्ण रूप से, इन एक्टिविटी यानी निष्क्रिय हो जाने की, एंड डेथ और मृत्यु की। क्या कभी पूर्ण रूप से मृत्यु की और बिल्कुल जीवन में कुछ नहीं करना, शांत बैठ जाना, कोई क्रिया नहीं करना, इस बात की वकालत करता है क्या? तो आंसर लिखा हमने, नो द पोइट डज नॉट से दिस एट ऑल। कवि का कहने का ये आशय कभी भी नहीं है। वाट एवर ही सेज, वो जो कुछ भी कहता है, इज एडेड विथ लाइफ एंड एक्टिविटीज, वह लाइफ को जोड़ करके, लाइफ से जोड़ करके बात को बताता है और क्रियाकलापों से जोड़ करके बात को बताता है। दैट कैन बी मेड बेटर, कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को और अपने क्रियाकलापों को और अच्छा कर सकते हैं। वह कहता है, ही सेज ओनली दैट वी शुड स्टॉप अवर एक्टिविटीज, और उसके लिए अपने जीवन को अच्छा और क्रियाकलाप को अच्छा बनाने के लिए वो कहता है कि हमें हमारे क्रियाकलापों को रोक देना चाहिए। फॉर ए फ्यू सेकंड्स, कुछ देर ही रोकने के लिए कहता है वो। और रोक करके करना क्या है? तो एंड हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना है उस समय क्रियाकलापों को रोक करके। जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो क्या होगा? तो इट विल हेल्प अस, वह हमारी सहायता करेगा, टू रीबिगिन, फिर से शुरू करने के लिए, अवर एक्टिविटीज, हमारे क्रियाकलापों को, इन ए बेटर एंड मीनिंगफुल मैनर, एक अच्छे रूप में और एक अर्थपूर्ण ढंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम। दुख क्या है जिसकी ओर कवि कविता में इशारा करता है? रेफर्स यानी इशारा। द सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स। सैडनेस के बारे में, दुख के बारे में कवि कहता है कि जो हमारे जीवन में जो दुख है वह स्वयं को, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, और अवर सेल्फ से न स्वयं को, हम स्वयं को नहीं जानते हैं, स्वयं को नहीं समझते हैं, उसी कारण से हमारे जीवन में दुख है। वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स, हम हमेशा दौड़ते रहते हैं सांसारिक लाभों के पीछे। वर्ल्डली यानी सांसारिक, गेन्स यानी लाभ। एंड हैव नो टाइम, और हमारे पास कोई समय नहीं है, टू नो द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, इस बात का समय नहीं है कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके, इस बात का बिल्कुल भी समय हमारे पास नहीं है। इट मेक्स अस सैड एंड वेन, सैड एंड डल, यही चीज हमको दुखी बनाती है और डल यानी सुस्त बनाती है। क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। यदि हम 12 तक गिनेंगे और 12 तक गिन करके जब हम शांत हो जाएंगे तो ये चीज़ हमें किस चीज़ तक पहुंचने में सहायता करेगी? काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल 2022 में प्रश्न आया था, 2023 में भी आया। इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। काउंटिंग अप टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड कीपिंग स्टिल, उसके बाद शांत हो जाएंगे। हेल्प अस, तो ये हमारी सहायता करेगा। सम मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए, आप पीस, कुछ क्षण के लिए हम शांति को महसूस करेंगे। टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और शांति को महसूस करके जीवन की जो सुंदरता है उस सुंदरता को हम महसूस करेंगे, फील करेंगे। इंट्रोस्पेक्ट अवर ओन सेल्फ, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करेंगे। एंड रीस्टोर एनर्जी, और हम शक्ति का फिर से संचय करेंगे। टू मूव इन राइट डायरेक्शन, और शक्ति का संचय करने के बाद हम सही दिशा में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? एक स्पष्ट शांति में भी व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, कौन सा प्रतीक कवि लेकर के आता है, कहाँ से, प्रकृति से। डज द पोइट इन्वोक टू से, जिसमें कवि इस बात को कहते हुए जोर देता है दैट देयर कैन बी लाइफ, के जीवन है, अंडर एपरेंट स्टिलनेस, एक स्पष्ट शांति के बाद, एक स्पष्ट निष्क्रियता के बाद भी जीवन संभव है। तो प्रकृति से ऐसा कौन सा उदाहरण वो देता है? तो कवि कहता है द पोइट यूजेस द सिंबल, कवि एक प्रतीक का उपयोग करता है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के। ही सेज दैट इन विंटर, वह कहता है कि ठंड के मौसम में द अर्थ सिम्स टू बी डेड, पृथ्वी जो है, धरती जो है वो मृत दिखती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, परंतु शीत ऋतु के बाद, ठंड के बाद जो बसंत ऋतु आती है हमारी, इट सिम्स दैट इट इज अलाइव, तो इसके बाद पेड़ों में फूल आने लगते हैं, फसलें पकने लगती है, तो ऐसा दिखता है कि प्रकृति फिर से जीवित हो गई, वो अलाइव। थस द पोइट प्रूव्स दैट देयर इज लाइफ इन स्टिलनेस, इस प्रकार से कवि इस बात को सिद्ध करता है कि स्पष्ट शांति के बाद, निष्क्रियता के बाद भी जीवन है। तो हमारे 4 आंसर, 4 ही क्वेश्चन इस पोइम में है और चारों हमने देख लिए, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को हमको तैयार करना है क्योंकि रिपीटेशन फिर भी हो सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।